हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। इनका इंटरव्यू जो है वो राजकुमारी गुजर मैम जो है उनके बोर्ड में हुआ था। कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन ये है कि इनका इंटरव्यू जो है वो 7 जुलाई को हुआ। टाइम जो है वो 15 से 20 मिनट जो है इनका इंटरव्यू चला। जो एवरेज टाइम होता है उसी टाइम में इनका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। बैकग्राउंड जो है यानी इनका जॉब प्रोफाइल जो है वो है ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये। उसके अलावा हॉबी जो है वो है डायरी राइटिंग, यानी जिनकी भी हॉबी डायरी राइटिंग है उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है कि डायरी राइटिंग से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिनकी हॉबी डायरी राइटिंग है। नेक्स्ट है, जानते हैं हम क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है ईआई छोड़कर वापस क्यों आए, गए क्यों, यानी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है वो जॉब छोड़कर आप वापस क्यों चले गए, और गए तो फिर क्यों गए, क्या रीज़न था कि आपने जॉब छोड़ दी। ओके। फिर नेक्स्ट है वहाँ जाकर क्या सीखा, और नए जो जगह गई वहाँ पर जाकर आपने क्या सीखा, वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव इनसे पूछे। हमने देखा है वापस लौटने वालों का अनुभव बहुत भयानक होता है। ठीक है। अब उसके बाद में बोले कि अब इनसे पूछा गया कि वापस जब वो कोई जॉब छोड़कर वापस उसी जॉब में वापस लौटते हैं तो उनका अनुभव जो है बहुत भयानक होता है। तो इसके बारे में पूछा। फिर जो इनकी हॉबी है डायरी राइटिंग, डायरी लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पे प्रश्न पूछा। आप तो एक हॉबी के रूप में लिखते हो, पर इस विधा की शुरुआत जो है कब हुई। अब इनसे पूछा गया कि ये तो एक हॉबी है लेकिन डायरी राइटिंग जो है ये मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से डायरी राइटिंग जो है वो एक मतलब विधा के रूप में शुरू हुआ। डायरी में क्या क्या लिखते हो, फिर इनसे पूछा कि डायरी में क्या क्या बातें लिखते हो, कभी पढ़ते भी हो क्या पहले लिखे हुए को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करा है जिसमें डायरी राइटिंग हॉबी थी। लगभग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे भी, उससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरी में क्या क्या लिखते हो, कभी डायरी जो लिखी है आपने कभी पढ़ते भी हो क्या, ये सब जो है इनसे पूछा गया। फिर कभी एडिट भी करते हो, जो डायरी आपने लिख दी है उसको कभी आप एडिट भी करते हो क्या, ये इनसे पूछा गया। फिर नेक्स्ट है आजकल तो कई ऐप है, आप मोबाइल या लैपटॉप पर भी लिखते हैं। अब पता ही है कि इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सारी ऐप जो है वो आ चुकी है। तो इनसे पूछा गया कि ऐप आजकल तो बहुत सारी ऐप है, उन ऐप के थ्रू या मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी आप क्या लिखते हो, या फिर डायरेक्ट आप डायरी जो होती है लिखते हो, यानी आप वर्चुअली लिखते हो या फिर आप मतलब डायरी में लिखते हो, इनसे पूछा गया। फिर नेक्स्ट पूछा गया ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो लॉस्की की बुक है, तो इनसे पूछा गया। फिर उसके बाद में जब इन्होंने आंसर दिया हुआ लॉस्की की बुक है, तो फिर पूछा गया लॉस्की कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इनसे पूछा गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी से कोई प्रश्न पूछा था जो मुझे नहीं आता था। अब इन्होंने बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड भी प्रश्न था, लेकिन इनको इसका आंसर नहीं पता था और ठीक से इनको प्रश्न भी जो है वो याद नहीं है। फिर है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को लॉस्की की भारी भरकम बुक तो रिकमेंड नहीं कर सकते, फिर कौन सी बुक जो है वो आप बताओगे, तो ये भी इनसे पूछा गया कि राजनीति विज्ञान, हो सकता है इनके बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस है तभी इनसे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन इतने पूछे जा रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा है उसे इसका महत्व कैसे बताओगे। फिर एक और क्वेश्चन आ गया कि मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैंने राजनीति विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो इसका महत्व मुझे कैसे समझाओगे। तो ये क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस वाले प्रिपेयर कर लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं। नेक्स्ट है नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी है। अब इनकी जो हॉबी जो है वो क्या है, डायरी राइटिंग है, तो अब 2-4 कहानियाँ तो पूछेंगे किसने लिखी है, तो नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी है। फिर नेक्स्ट है इस कहानी का आपके पूर्व पद ईआई से कोई संबंध है, जो इनका इन्फोर्समेंट जो इंस्पेक्टर वाला पद है इससे कोई संबंध है, हो सकता है कोई संबंध हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि नमक का दरोगा कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, जो भी है तो देख लीजिएगा। जिनकी हॉबी जो है स्टोरी राइटिंग या डायरी राइटिंग जो भी है, ब्लॉग वाले भी देख लीजिएगा। सुहास पलसीकर कौन है, नाम सुना है क्या, ये पूछा इनसे। फिर आपके वर्तमान पद पर आपके द्वारा किया गया नवाचार। अब इनसे पूछा गया कि आपका जो पद है, ठीक है, उस जिस पद पर है तो आपने कोई नया इनोवेटिव करा है क्या, कोई नया इनोवेशन किया है क्या, यानी कोई भी नवाचार वाला काम किया है क्या, तो ये भी इनसे पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, जो भी जिस भी पद पर आप हैं, डजेंट मैटर कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही है या इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ही है, कोई भी पद हो सकता है, तो उस पद पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान पद पर जो है आप, ठीक है, उसमें आपने कोई भी नवाचार किया है क्या, तो इस पर भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर है शिक्षा में तकनीक के बढ़ते प्रयोग के फ़ायदे और नुकसान।
अब जैसे कोविड जो सिचुएशन जो चल रही है उसमें क्या शिक्षा के में तकनीक जो है वो काफ़ी हावी होती जा रही है, यानी शिक्षा जो है टोटली डिपेंडेंट हो चुकी है अभी तकनीक पर, क्योंकि हर बच्चों की क्लास जो है वो ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, तकनीक का बहुत बड़ा रोल है। जब तक इंटरनेट नहीं होगा, स्मार्टफोन नहीं होगा, तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते प्रयोग हो रहे हैं। अब इसके फ़ायदे तो हैं कि बच्चों की चलो कैसे ना कैसे पढ़ाई तो हो ही रही है, साथ में बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि बच्चा जो स्कूल का एनवायरनमेंट अनुशासन सीखता है, ठीक है, प्लस में कंपटीशन की जो प्रतिस्पर्धा की जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जो है बच्चे में डेवलप होती है। इसके अलावा जो बच्चे का जो घुलने मिलने का जो व्यवहार जो होता है सबके साथ, वो जो है वो काफ़ी बेनिफिट जो करता है, तो उसको जो है नुकसान यहाँ पर पहुँच रहा है। इसके अलावा बच्चों में एकाकीपन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चे अकेले होते जा रहे हैं और उनको पूरे टाइम मोबाइल स्क्रीन पर लगाना पड़ता है। तो उनसे क्या हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ओबेसिटी की समस्या हो रही है, आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, आप थोड़ा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसा ना हो भविष्य में शिक्षक की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इन्होंने पूछा गया कि ऐसा नहीं हो कि भविष्य में कभी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा तो नहीं होगा कि टीचर की ज़रूरत ना पड़े। टीचर हो सकता है कि बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू तो टीचरों की ज़रूरत, जो टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल क्लास कब तक हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो जब टीचर से इंटरेक्ट होता है तो उसको काफ़ी अच्छे समझ में आता है। फिर नेक्स्ट है, आपके ज़िले अलवर के अलावा और कौन सा ज़िला एनसीआर में है। उसके अलावा भरतपुर भी ज़िला जो है वो एनसीआर में है, तो आपके ये पूछा गया। फिर नेक्स्ट है, ये आई थिंक अलवर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तभी इनसे अलवर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अलवर एनसीआर में कब शामिल हुआ, ये पूछा गया। फिर एनसीआर में शामिल होने से क्या फ़ायदे हैं, एनसीआर में शामिल होने से क्या फ़ायदे हैं, ये पूछा गया। फिर नेक्स्ट है, क्या धरातल पर कुछ काम हो रहे हैं एनसीआर के तहत। फिर इनसे पूछा गया, धरातल पर कोई भी काम हो रहे हैं क्या एनसीआर के तहत। अलवर में कौन से प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहे हैं। झालावाड़ किस नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ उगाए जाने वाले संतरों की किस्म, ठीक है, किस्म पूछ रहे हैं। फिर इसके अलावा झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, या तो इनका जॉब प्रोफाइल अलवर में है, ठीक है, और जो झालावाड़ से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि झालावाड़ से ही हैं और अलवर में जो है ये जब बिलोंग करते हैं और झालावाड़ में इनकी जॉब है, तो तभी इनसे अलवर झालावाड़ दोनों डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, झालावाड़ में संत पीपा की वो छतरी भी बनी हुई है। संतरों के अलावा तो यही याद आ रहा है अभी तो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, साहित्य अकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र में। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, हर की इच्छा ये होती है कि उनको एक ना एक दिन साहित्य अकेडमी से अवार्ड जो है वो हमेशा से मिले, ठीक है। अभी किसको मिला है, अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है अभी हाल ही में जो है 20 भाषाओं के लिए अनाउंस किया गया है। उसमें राजस्थानी भाषा का और 1-2 भाषा का, नेपाली वगैरह का, मलयालम का, इनका जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बाकी जो लैंग्वेज है उनमें जो है भाषाओं में दिया जाता है, तो भाषाओं में जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 1955 से जो है लगभग ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है अभी तो एक तो दिया गया है, कुछ का नाम मुझे याद है। एक तो वीरप्पा मोइली जो है पॉलिटिशियन, कन्नड़ भाषा में इनको दिया गया है। इंग्लिश वाली जो है वो है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जो लेखक हैं उनको जो है ये पुरस्कार मिला है। अब पूछा गया इस पुरस्कार में मिलता क्या है। ये जो पुरस्कार है इसमें एक तो ताम्रपत्र यानी तांबे की एक पट्टिका मिलती है, एक बॉक्स में डली हुई, उसमें साथ में एक शॉल मिलती है और 1 लाख नगद राशि जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। 20 भाषाओं में जो है पुरस्कार दिया जाता है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक और भी है, अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार, ये भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो इस तरह से जो है ये पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृति को जो है ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। फिर नेक्स्ट है, भारत से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। भारत से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, अमर्त्य सेन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, अगर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।